आज सीजीएल टायर 1 की तैयारी की तीसरा दिन है और मॉर्निंग सेशन है और हम सांख्यिकी डाटा इंटरप्रिटेशन को सीख रहे हैं। और इस तीसरे दिन तक में आज जो है 24 मैथ हम पिछले 2 दिन में सीख चुके हैं, मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में। आज 6 मैथ सीखेंगे और 5 दिनों के अंदर में 60 मैथ सीखेंगे, जो हमारे लिए 4 मार्क्स को कंफर्म करेगा कि हम सीजीएल में मिलेगा। और देखिए इसकी जो रिवीजन, और दूसरा चूंकि इसमें स्लाइड में 2 लैंग्वेज देना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश और हिंदी को, इसलिए मैंने इंग्लिश दिया है। तो ये वेब पेज में जो लिंक है वहां पे वीडियो भी है और साथ ही साथ वहां पे जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। और रिवीजन के लिए आप जानेंगे कि इसकी फेयर करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बारे में कल मैं बताऊंगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और उसमें मैथ की भी तैयारी चल रही है और इंग्लिश की भी तैयारी चल रही है। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला सवाल है, देखिए इसमें 2 पाई चार्ट है। ये आपका 13 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 1 में आया था। मैं हर दिन पूरे एक शिफ्ट, मतलब तीनों शिफ्ट को लेके एक दिन के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसको लेता हूं, जिससे पता चले कि सवालों की रिपीटेशन कितना होता है और सेम जो है बार चार्ट हो, पाई चार्ट हो, उसकी रिपीटेशन कितनी बार होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल जो है यहां पे दिया गया है, इसमें बोला क्या गया है? इसमें बोला गया है कि देखो फैमिली ए का जो खर्चा होता है पूरे उसका जो फैमिली ए का 2,50,000 एनुअल है, और उसमें खर्चा जो है मिसेलेनियस 11%, फूड 30%, एजुकेशन 15%, एंटरटेनमेंट 10%, इलेक्ट्रिसिटी 9%, ट्रेवल 10% और मेडिसिन 15%। उसी तरह फैमिली बी का जो है यहां पर दिया है 2,75,000 का। अब बोलता क्या है? बोलता है कि मंथली दोनों का है। अब बोलता क्या है कि if the monthly expenditure of both the families are combined together, ध्यान से देंगे, डीआई जब कर रहे हैं तो लैंग्वेज को समझना काफी जरूरी है। अर्थात अगर दोनों के खर्चों को एक साथ कर दिया जाए, देन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज। अच्छा, अब बोलता है कि अगर एंटरटेनमेंट के खर्च को एक साथ कर दिया जाए, क्या बोलता है? इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द फैमिलीज आर कंबाइंड टुगेदर, देन द एक्सपेंडिचर ऑन द एंटरटेनमेंट ऑन बोथ द फैमिलीज। यहां एंटरटेनमेंट 10% है, यहां एंटरटेनमेंट 12% है। हम ऐसे जोड़ नहीं सकते, क्यों? 10% है 2.5 लाख के ऊपर फैमिली ए का, 12% है 2,75,000 के ऊपर जो दूसरे फैमिली का है। फिर बोलता है देन व्हाट परसेंटेज of total monthly expenditure of both the families। मतलब दोनों के जो है टोटल खर्चे में से उनका जो दोनों फैमिली का एंटरटेनमेंट का खर्चा का प्रतिशत कितना है। तो हम बहुत ही सिंपल है यार, देखो 2 लाख एंटरटेनमेंट, 2,50,000 का 10% क्या होगा? 25,000 होगा। और देखो अब 2,75,000 का कैसे करेंगे? 10% है 27,500 और 2% क्या होगा? अब 2,750 को डबल कर दो तो 4,000 और 750 को डबल कर दोगे तो आपका 1,500, तो 5,500। तो मतलब ये फटाफट करके हमने 58,000, इसकी आदत डालो। तो टोटल खर्चा हो रहा है 58,000, ठीक है ना? किसमें? एंटरटेनमेंट में। और टोटल फैमिली खर्चा कितना कर रहा है दोनों फैमिली मिलके? तो 2,50,000, 2,75,000। तो एक फैमिली करता है 2,50,000, दूसरी फैमिली करता है 2,75,000, जोड़ दोगे तो 5,25,000। तो मतलब अगर मेरे को प्रतिशत में निकालना है तो क्या है? 58,000 लिखा बटे हमने लिखा 2,75,000, ये 5,25,000, और इसको प्रतिशत में बोलना है तो 100 से गुना कर दिया। अब देखो हमने शून्य शून्य काट दिया, ऊपर का 3 शून्य, नीचे का 3 शून्य काटा, फिर 5 से 100 को काटा तो 20 हुआ, 525 को काटा तो आपका 105 हुआ।
अब देखो 105 को फिर 5 से काटता हूं तो 21 बचे 105 होता है और 5 चौके 20 होता है। तो 58 को 4 से गुना करना है और 21 से भागा देना है। अगर वो करते हैं तो मोटा मोटी 11.04% आता है। और यहां पर बोला था एक्सप्रेस योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो हमें केवल 11% देना है। तो इस तरह से ये 11% आंसर हुआ। तो देखिए ये सवाल देखने में भयानक और बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन इन पे प्रैक्टिस करेंगे और ये 60 सवाल जो कर देंगे तो फिर आपका डीआई का 4 मार्क्स पक्का है, इस बात को बोल रहा हूं। तो इससे नजरअंदाज ना करें, संपूर्ण रूप से समझे, देख के डरे नहीं, अंग्रेजी देख के भाग ना जाए। मेरे कुछ छात्र स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर हिंदी में दो ना, मेरे को बता दो यार। आप में से बहुत कोई हिंदी में ही पढ़े हैं, बहुत कोई इंग्लिश में पढ़े हैं, लेकिन समझते चीजों को हिंदी में है। दोनों को मैं कैसे एक साथ करूं? तो इसके लिए और रिवीजन भी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको वेब पेज में लेके गए हैं जिससे दोनों का काम हो सके। ओके देन, चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यह सवाल भी 13 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 1 का है और इस सवाल को यहां पे बेहतर ढंग से देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो है एक पाई चार्ट जो है ये दो तरह के वेनिला केक्स और चॉकलेट केक्स के सेल को सप्ताह के जो है 7 दिनों में दिखाता है और टोटल जो है केक का सेल 10,500 है। अब बोलता क्या है कि केक वेनिला केक और चॉकलेट केक का जो सेल होता है 4:3 है। मतलब 4 अगर वेनिला केक सेल होता है तो चॉकलेट केक जो है 3 सेल होता है। और फिर बोलता है वेनिला केक का एक पीस का दाम 9 रुपया है, चॉकलेट केक का 10 रुपया है। अब बोलता है कि फ्राइडे को जो सेल हुआ था, ठीक है ना, उससे उस दुकानदार को कितने पैसे मिले थे। अब है कि फ्राइडे को कितना सेल हुआ था, 10% हुआ था। टोटल कितना है, 10,500 वीकली होता है। तो फ्राइडे का हमने लिखा 10,500, इसका 10%, 10% मतलब एक शून्य खत्म, 1,050। अब देखो 1,050 जो केक सेल हो रहे हैं उसमें 4 भाग आपका वेनिला है, 3 भाग आपका चॉकलेट है। तो हमने डिवाइडेड कर दिया और हमने 4 + 3 मतलब 7 से भागा दे रहे हैं। तो 15 सत्ते 105 होता है। तो ये मतलब 150 भाग है। देखो ये 150 भाग है, 150 पीस नहीं है। अब अगर 150 भाग है तो हमें 4 भाग कौन है, वेनिला केक है। तो वेनिला केक का हम निकालते हैं तो 150 गुने 4 और वेनिला केक की कीमत क्या है, 9 रुपए। तो 150 गुने 4 मतलब 600, 600 को हमने किया 6 9 54, 5,400 हो गया। तो आप ज्यादा ना लिखे, डीआई में वक्त लगता है पढ़ के समझने में। तो यहां पर जो छोटे से जो किया जाता है उस चीज को कितना कलम उतारेंगे उस पर थोड़ा नजर डालेंगे। अब दूसरे पे आते हैं। फिर देखो कि 3 है तो 150 गुने 3 और चॉकलेट का 10 रुपया करके है। तो 15 या 45 बराबर 4,500। तो 5,400 और 4,500 बराबर 9,900 हो गया। तो 9,900 देखिए यहां पर, सॉरी यहां पर जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहां पे ये 9,900 होगा। इसको जरा आप लोग सुधार लेंगे, आई एम सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। दैट इज 9,900 है, ठीक है ना। तो हम लिख ही देते हैं इसको 9,900। इसे आप सुधार लेंगे। आशा करता हूं कि ये आप एकदम सही रूप से समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये भी 13 अप्रैल 2022 को टायर 1 में आया हुआ था। अब देखिए इसके जो है बेटर रूप से हम देखते हैं। बोला गया है कि यहाँ पे 5 साल 2014 से 18 तक का इनकम और एक्सपेंडिचर मतलब आय और व्यय का जो है दिया गया है, ठीक है ना। पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम, खर्च बटे आपका आय। देखिए रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनकम मतलब एक्सपेंडिचर जो ब्रिक्स कलर का है एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस है, ये ऊपर है ये नीचे है।
अब देखिए किताबों में या दूसरे सर जो दिखाते हैं सबका अनुपात निकाल के दिखाते हैं। मेरा ये सोचना है कि हमें सवाल को हल नहीं करना है, सवाल के सही आंसर को ढूंढ के निकालना है। दोनों में अंतर होता है क्योंकि समय की पाबंदी है, तो हमें सोच को बदलना होगा। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए मन के आंखों से देखिए 175/225, तो फिर क्या करेंगे, नीचे 225 है, 225 के 5 को आप नहीं देखेंगे, केवल 22 को देखेंगे। 22 को 23 भी कर ले सकते हैं। अब देखिए 22 अगर है, ठीक है, 22 अगर है और आपको 175/22 है, तो 22 से अगर भागा देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 7 दूनी 14, या आप अगर 22 को 23 कर लेते हैं तो 23 कर लेते हैं तो 3 7 21 का, एक हाथ में रहा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, मतलब 7 बार जा सकता है, 8 बार नहीं जाएगा। क्यों, 3 8 24 का, 4 हाथ में रहा 2, 8 दूनी 16 2 18, तो यहां 17 है। तो आप जो है यहां पे चूंकि 17 है तो नेचुरली आप इसको, मैंने इसमें 5 1 बढ़ा दिया 23 करके, 7 ही बार जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 0.7, हमने 0.7 लिख दिया। देखो ये मन से एक हल्का सा करते हैं, काहे कि मुझे मिनिमम ढूंढना है, सबका तो नहीं बोलना है ना। 0.7 हो गया। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर आपके ऊपर क्या है 25, नीचे है 28, ठीक है ना। अब अगर मैं देखता हूं कि मैं अब 0.7 से तो 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16 होता है, ठीक है ना। मैं 28 को 8 से गुना करता हूं तो 8 8 64 का, 4 हाथ में रहा 6, 8 दूनी 16 और 6 कितना हुआ 22, 9 में करता हूं तो नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे यह समझ में आ गया ये 0.8 प्लस कुछ होगा। तो 0.8 होते ही क्या हुआ, ये देखो 0.7 छोटा हो गया, ठीक है ना। अब 0.7 जब छोटा हो गया, 0.8 के बाद इधर क्या है, इसे हमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मिनिमम चाहिए ना। अब देखो यहां पे आता हूं, अब तीसरे में 2016 में 275/325, अब 325 है तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको अभी मैंने बोला, इस 2 में 1 जोड़ देते हैं, 33 कर लेते हैं। अब 33 करते हैं तो देखो भैया 3 8 24, जब 3 से गुना कर रहे हैं 33 को, तो 3 8 24 का, 4 हाथ में रहा 2, 3 8 24 और 2 26, मतलब 0.8 बार जाएगा, ये हमें समझ में चला जाता है। तो हमने 0.8 लिख दिया, क्या कि मैं मिनिमम को ढूंढ रहा हूं ना। तो ये 0.8 है, इसके बाद क्या है मेरे को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर 300 है, नीचे 35 है, ठीक है ना। तो 300 को 35 से देंगे, तो अगर 9 बार देते हैं तो 3 9 27, लेकिन 5 9 45, 5 9 45 और 3 9 27 और 4 31 हो जाता है, ठीक है ना। मेरे तो ऊपर 300 है, तो ये भी 0.8 बार जाएगा, काहे कि 5 8 40 का, 4 हाथ मेरा 3, 3 8 24 4 28, मतलब 0.8 बार तो जाएगा ही, 0.8 से 9 के बीच में कहीं पर है। अब यहां पर देखो वही चीज है, यहां पर 325/350 है, क्या कि ये बटे है, एक्सपेंडिचर नीचे आ रहा है। अब 35 से देंगे तो देखो यहां 5 9 45 का, 5 हाथ में रहा 4, 3 9 27 4 31, यहां 32 है ऊपर, तो फिर ये 0.9 बार जाएगा। अब देखो सामने आ गया ना, ये मन ही मन किया, कुछ कागज का लिखा नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते तो मुझे बोलने में समझाने में वक्त लगा, नहीं तो ये 5 से 10 सेकंड के अंदर में हो जाता है। तो हमें समझ में आ गया 0.7 सबसे कम है। तो 0.7 कौन सा साल है भैया, 2014 है, तो हमने मिनिमम 2014 लिख लिया। आशा करता हूं कि इस सवाल को आप सही रूप से समझ पाए और किस ट्रिक से किया जाएगा उसे भी समझ पाए, क्योंकि ये आपको दूसरे सवालों में दूसरे जगह भी मैं इस्तेमाल करवाऊंगा, क्योंकि इससे आसानी होती है। बेमतलब का ध्यान दें, हमें इस परीक्षा को पास करके एक नौकरी पानी है,
न कि मेरी तरह आपको क्लास में गणित सिखाना है। तो उस जगह को अवॉइड करें जो आपसे आपका समय छीन लेता है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। यह सवाल भी 13 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 1 में आया हुआ था और ये सवाल जो है आप देख के ही पहचान चुके हैं, अगर पिछले क्लास कर चुके हैं तो ये बार ग्राफ आप देख चुके हैं, स्टूडेंट्स को लेके है, मार्क्स को लेके है, और ये शायद 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार आ रहा है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। बोलता है कि फॉलोइंग हिस्टोग्राम में वही 40 स्टूडेंट टेस्ट देता है, 30 मार्क्स जो है मैक्सिमम है। ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर ए मिनिमम मार्क, कट ऑफ 10 मार्क्स की है, 10 मार्क्स से ऊपर पास करता है। अब बोलता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास द टेस्ट। अब देखो यार दो शर्त दिया हुआ है, एक बोला जो टेस्ट पास किया है, ठीक है ना, मतलब उसे 10 मार्क्स तो जरूर मिले हैं, एंड ऑब्टेन्ड लेस देन 50% मार्क्स, और कुल मार्क्स कितना था, 30 था, 30 का 50% मतलब 15 मार्क्स, मतलब उतने स्टूडेंट्स को बोल रहा है जो 10 मार्क्स से 15 मार्क्स के अंदर में है। अब देखो भैया 10 मार्क्स का तो ये घर है और 15 मार्क्स का ये घर है, 10 से 15 में कितना है, 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है। कहीं कहीं तो इसको भी लेके ना कितने तरह के हिसाब बना के दिखाया गया है, दुख होता है। सवाल केवल कागज में कलम रगड़ने के लिए नहीं होता है, सवाल को अगर सही तरीके से स्वाभाविक रूप में जानते हैं तो बिना कुछ किए भी बहुत सवाल हो जाता है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखें, ये 13 अप्रैल 2022 शिफ्ट 2 में आया हुआ था। देखिए ये सेम पाई चार्ट आपने अभी शिफ्ट 1 में देखा, सेम पाई चार्ट शिफ्ट 2 में है। और चलिए सवाल को बेहतर रूप से देखते हैं। देखो वही वीक में 10,500 है, वही बोलता है वेनिला चॉकलेट का 4:3 का रेशियो है। अब देखो वेनिला केक का दाम चेंज हो गया, 8 रुपया करके हो गया, पहले से 9 रुपया था। चॉकलेट केक का दाम 15 रुपये कर दिया, दाम को चेंज कर दिया है। और यहां फ्राइडे था, इधर सैटरडे कर दिया, इतना चेंज कर दिया है। तो फिर क्या है कि देखो वही 10,500 पूरे वीक का लिखता हूं मैं, इसका 16% मैं लिखूंगा, 16% बराबर क्या होगा आपका 1680 होगा, ठीक है। अब 1680 को जो अब ये करेंगे, मतलब सीधी बात है ना, दो शून्य हटा के 16 से 105 को गुणा कर दो, 16 बचे 80, 16 एक कम 16, 1680 हो गया। अब 1680 में क्या है, 1680 केक आपके बिके सैटरडे को 16%। अब है कि ये सैटरडे में 16% दिया हुआ है, लेकिन इसमें 4 केक आपका वेनिला का था, 3 केक चॉकलेट का था, हर 4 केक वेनिला के साथ 3 केक चॉकलेट का बिकता है। तो हर 7 में तो डिवाइडेड बाई 7 भाग हमने बोला, 4 + 3 7। अब 7 से जैसे ही हम भाग देते हैं तो 240, 240 भाग निकला। अब 240 भाग केक नहीं है, 240 का 4 गुना, 4:3 है ना, 240 का 4 गुना वेनिला केक बिकता है। तो हम क्या लिखते हैं, 240 गुने 4, और वेनिला केक का दाम 8 रुपया है, तो ये 7,680 हो गया, ठीक है। अब है कि फिर 240 भाग है और 3 गुना जो है, 3 भाग चॉकलेट के है, तो 240 गुना 3, और एक चॉक केक का दाम 15 रुपया है, तो क्या हुआ 240 गुना 3 गुना 15 बराबर 10,800, जोड़ दिया तो आपका हो गया 18,480, जो इसका जवाब है। तो देखिए सवाल पे ज्यादा आप नहीं बोलूंगा, तो आप समझ रहे हैं आपका डायग्राम एक ही रहता है। अगर आप पूरा सेशन देख लेंगे, 2022 में आया है तो 12 डीआई है जो बार बार चेंज होके नए नए रूप में नए नए सवालों में आए हैं, और इसे देखें, खुद समझें, तो सारा कुछ आसान हो जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। यह सवाल भी 13 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 में सीरियल टायर 1 में आया हुआ था, और ये सवाल देखिए वही है, एम्प्लॉयड यूथ, ये भी शायद 4 बार से ऊपर ये सवाल आया है।
मतलब सेम ग्राफ है, सेम बार चार्ट है। चलिए इसे बेहतर रूप से देखते हैं। तो इसमें बोलता क्या है? बोलता है कि ये तो यूथ है, एम्प्लॉयड यूथ इन लाख्स है। आप जानते हैं ब्लू कलर का जो है यूथ है, एम्प्लॉयड यूथ बिग कलर्स का है। बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन स्टेट बी। स्टेट बी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयड क्या है? 7 जन है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट ई। मतलब ये इन व्हाट परसेंटेज मतलब बटे कितना है। तो क्या हुआ भैया? सीधी बात है, 7/8 बात कर रहा है। अब देखो यहां पर भी जो है ना, अब गुना 100 कर सकते हो या 1/8 बराबर याद है ना 12.5 है। तो 12.5 को 7 से गुना करो ना, ठीक है। तो 7 से 5 को गुना करते हो तो 35 होता है, मतलब 3.5। 7 12 84, 84 के साथ 3.5 जोड़ देते हो तो 87.5। मैंने तो ये लिखा, बेसिकली लिखना ही नहीं चाहिए। ये मनी मन 7/8, 1/8 बराबर 12.5। तो 7 से गुना करते हैं 84 और 3.5, 7 का आधा 3.5, मतलब 87.5। कहीं भी कुछ नहीं करना है। तो आशा करता हूं ये भी सवाल समझ चुके होंगे। एकदम सीधा है, कुछ नहीं करने का होता है। मैं जानता हूं कि सारे लोग यहां तक नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन जो लोग पहुंचे हैं उनको मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि देखिए 60 सवाल करने हैं। अभी करके हमने 24 पहले कर चुके हैं, 30 सवाल हो चुका है। और 2.5 सेशन, मतलब आज इवनिंग सेशन भी होगा, कल सुबह शाम होगा, परसों सुबह शाम करके हम 60 सवाल करके डीआई खत्म कर देंगे। तो फिर अगले और 5 दिन में आपके 5 चैप्टर उठ जाएंगे और केवल वही सवाल होंगे जो सवाल आपके एसएससी टायर सीजीएल टायर 1 में पूछे गए थे, और जिसको उस तरह से किया जाता है कि उसकी अगर रिवीजन करते हैं तो समझ सकते हैं। तो यहां तक वही पहुंचते हैं जो सही में पढ़ना चाहते हैं। ये इस बात को मैं पहचानता हूं। नहीं तो लोग केवल शांति के लिए पहुंच कर खोल के बैठते हैं। जैसे बचपन में हम लोग भी किताब खोल के बैठते थे और दिमाग कहीं और चलता था। लेकिन सीजीएल टायर 1 की ये जो इस बार जो आया हुआ है चांस, मैं जानता हूं कुछ लड़के जो पढ़ने में कमजोर हैं तो भी वो चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझ पे बिलीव करना दोस्त, अगले 7 दिन के अंदर में चीजें एकदम पलट जाएगी। बस मेरे साथ चलते रहो। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू। शाम को फिर मिलेंगे।